क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की असली सीमा तय करती है? सोच छोटी हो तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, लेकिन जब सोच बड़ी होती है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की असली ताकत। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्यों है कि कुछ लोग अपनी मेहनत से भी ज्यादा तरक्की कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत के बाद भी वहीं रह जाते हैं? राज सिर्फ एक है, सोच का आकार। यह किताब हमें बताती है कि बड़ा सोचना सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसे आप जानकर समझेंगे कि बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उसे जीना भी है। सोचिए, एक छोटा सा गिलास पानी से भर जाता है, लेकिन वही पानी अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। हमारी सोच भी वैसी ही है। अगर सोच गिलास जैसी है तो आपकी जिंदगी भी सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर सोच समुद्र जैसी है तो आपका जीवन भी असीम हो जाएगा। किताब की भूमिका हमें सिखाती है छोटे सोचना अर्थात छोटा मौका, बड़ा सोचना अर्थात बड़े मौका। एक बार एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे। दोनों ने अपने अपने भविष्य के सपने देखे। पहला लड़का सोचता था, काश मुझे गांव की दुकान पर नौकरी मिल जाए तो जिंदगी कट जाएगी। वहीं दूसरा लड़का सोचता था, मैं इस गांव की नहीं पूरे जिले की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। सालों बाद पहला लड़का दुकान का छोटा कर्मचारी बन गया और दूसरा लड़का उसने पूरे जिले में कई शोरूम खोल दिए। अंतर सिर्फ सोच का था। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच आपको गिलास तक सीमित कर रही है या समंदर बनने की हिम्मत कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता है। अगर आप सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, तो सही है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपके लिए नए दरवाजे खोलने लगती है। अब सवाल है, क्या आपके पास बड़ा सोचने का साहस है? विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना शौक है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच यही है, जीतने वाले और हारने वालों के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, विश्वास। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि बड़ा सोचना ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सोचना काफी है? नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने दिल से ये विश्वास नहीं करेंगे कि मैं सफल हो सकता हूँ, तब तक कोई सपना हकीकत में नहीं बदल सकता। कहानी है एक युवा लड़के की जिसका सपना था पायलट बनना, लेकिन उसके आसपास के लोग कहते थे, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी पढ़ाई औसत है, गांव का लड़का पायलट बनेगा, असंभव। कुछ वक्त के लिए उसने सोचा शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से कहा, अगर कोई और इंसान पायलट बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही विश्वास उसका ईंधन बना। उसने स्कॉलरशिप ढूंढी, जी जान से मेहनत की और सालों बाद वही सिर्फ पायलट ही नहीं बना बल्कि अपने गांव का पहला इंसान बना जिसने आसमान को छुआ। क्या बदला? सिर्फ उसका विश्वास। अब जरा खुद से पूछिए, आप कितनी बार किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, ये मेरे बस का नहीं। क्या ये सच में आपके बस का नहीं है, या फिर ये आपकी कमजोर सोच और विश्वास है जो आपको रोक रहा है? सच यह है, जिस पल आप यकीन करना शुरू कर देते हैं कि आप कर सकते हैं, उसी पल से आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। सोचिए, एक छोटा सा बीज है। अगर आप मानते हैं कि ये बीज पेड़ बनेगा तो आप उसे पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर आप यकीन नहीं करते कि इससे पेड़ निकलेगा तो आप शुरुआत में ही उसे छोड़ देंगे। यही हाल हमारे सपनों का है। सपना वहीं खिलता है जहां विश्वास की मिट्टी होती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, हमारा दिमाग बहानों का कारखाना है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है, मेरी किस्मत ही खराब है। यही बहाने हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। बहानों की बीमारी से खुद को ठीक करें। जिंदगी में असफल होने का सबसे बड़ा कारण कमी नहीं है, ना तो समय की, ना पैसों की, ना रिश्तों की। असली कारण है बहाने। हाँ, वही बहाने, मेरे पास वक्त नहीं है,
मेरी किस्मत खराब है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्या आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो इस अध्याय को धीरे धीरे खा जाता है, और वो है बहाने बनाने की लत। एक ऑफिस में 2 कर्मचारी थे। पहला हमेशा कहता था, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, मुझे मौके नहीं मिलते। दूसरा कहता, शायद मेरे पास टैलेंट उतना नहीं है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, उम्र ज्यादा है लेकिन अब भी वक्त है। सालों बाद पहला कर्मचारी उसी जगह खड़ा रहा, दूसरा वो प्रमोट होकर पूरे ऑफिस का हेड बन गया। फर्क सिर्फ एक था, एक ने बहाने बनाए, दूसरे ने रास्ते बनाए। अब खुद से पूछिए, आप कितनी बार अपने सपनों को टाल चुके हैं ये कहकर कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी सही समय नहीं है, अगर हालात अच्छे होते तो मैं भी कुछ कर दिखाता। लेकिन सच ये है दोस्तों, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। अगर आप बहाने ढूंढेंगे तो दुनिया आपको हजारों वजह दे देगी हार मानने की, लेकिन अगर आप समाधान ढूंढेंगे तो वही दुनिया आपको हजारे रास्ते दिखा देंगे जीतने के लिए। बहाना बनाना ऐसा है जैसे किसी को जुकाम हो जाए, पहले दिन बस छींक आती है, फिर धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, और अगर इलाज न किया जाए तो बड़ी बीमारी बन जाती है। वैसे ही है बहाने बनाने की लत। पहले आप कहते हैं आज थका हूँ, कल से पढ़ूंगा, फिर आप कहते हैं अभी तो उम्र ही निकल गई, और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है बिना कुछ किए। यह किताब कहती है बहाने 4 तरह के होते हैं। पहला, स्वास्थ्य के बहाने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा, बुद्धि के बहाने, मैं उतना स्मार्ट नहीं। तीसरा, उम्र के बहाने, अब बहुत देर हो चुकी है। चौथा, किस्मत के बहाने, मेरे नसीब में ही नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो ये चारों बहाने सिर्फ डर को छुपाने के तरीके हैं। लेकिन सोचिए, अगर बहाने ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है तो उनसे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जवाब है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बढ़ाएं। जिंदगी में कितने सपने आपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको डर लगा? डर असफलता का, डर हंसी उड़ने का, डर ठुकराए जाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितनी बार आपने डर के आगे झुक कर पीछे कदम बढ़ाया, उतनी ही बार आपने अपनी सफलता से दूरी बना ली। अगर सच में जीतना है तो एक ही रास्ता है, डर को तोड़ो, आत्मविश्वास को गले लगाओ। पिछले अध्याय में हमने जाना कि बहाने कैसे हमारी जिंदगी रोक देते हैं। लेकिन सोचिए, ये बहाने आते कहाँ से हैं? उनकी जड़ है डर, और जब तक डर खत्म नहीं होगा बहाने बनते रहेंगे। एक बार एक लड़की थी जिसका सपना था स्टेज पर खड़े होकर बोलना, लेकिन हर बार जब उसका नाम बुलाया जाता उसका गला सूख जाता, दिल जोर से धड़कने लगता और वो पीछे हट जाती। लोग हंसते और वो और ज्यादा डर जाती। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब चाहे लोग हंसे या तालियां बजाए, मैं बोलूंगी जरूर। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज भी टूटी फूटी थी, लेकिन उसने पूरा भाषण दिया। और क्या हुआ? लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। उस दिन उसे समझ आया, डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं, और आत्मविश्वास सिर्फ एक ही तरीका से आता है, डर के बावजूद कदम उठाने से। अब सोचिए, कितनी बार आप किसी मौके से पीछे हटे सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपनी आवाज दबा दी सिर्फ इसलिए कहीं मैं गलत न निकल जाऊं? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, गलती करना, ठोकर खाना, ये सब रास्ते का हिस्सा है। आत्मविश्वास का मतलब है डर का गायब होना नहीं, आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर एक परछाई की तरह है, अगर आप उससे भागोगे तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप मुड़कर उसे दिखने लगते हैं, आपको समझ आता है कि वो परछाई कभी आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। यही है आत्मविश्वास की जादू। यह किताब हमें सिखाती है आत्मविश्वास बढ़ाने और डर खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। पहला, एक्ट कॉन्फिडेंटली। जैसे ही डर लगे उसी वक्त कदम उठाइए, डर वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्रैक्टिस करेज। हर दिन छोटे छोटे कदम डर के खिलाफ उठाइए, धीरे धीरे बड़ा डर भी छोटा लगने लगेगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस इज बिल्ड थ्रू एक्शन। लेकिन यहाँ एक और राज है, आत्मविश्वास और सपनों का असली ईंधन सिर्फ कदम उठाने में नहीं, बल्कि आपकी कल्पना और रचनात्मक सोच में छुपा है। और रचनात्मक रूप से सोचें और सपने देखें।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली उनके पास ज्यादा ताकत, पैसा या डिग्रियां नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, कल्पना। क्योंकि जो इंसान वही सोचता है जो दुनिया सोच रही है, तो वो वही करता है जो दुनिया कर रही है। लेकिन जो इंसान अलग सोचता है वही दुनिया को नया रास्ता दिखाता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि डर पर जीत कैसे पाई जाती है। लेकिन अब सवाल है, जब डर मिटा, आत्मविश्वास आया, तो आगे क्या? आगे आता है क्रिएटिव थिंकिंग। एक आदमी था जो एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। वो दिख रहा था कि टिकट चेकर बार बार हर डिब्बे में जाकर टिकट काट रहा है और हर जगह रुकावटें हो रही है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना ऐसा टिकट बनाया जाए जिसे पहले से खरीदा जा सके और बिना चेक के सफर हो सके। वो आदमी था चार्ल्स गेट दुरिया, जिसने पहला ऑटोमोबाइल टिकटिंग सिस्टम सोचा और बाद में इसी सोच से पूरी इंडस्ट्री बदल गई। याद रखिए, समस्या वही है जहां समाधान की कल्पना नहीं की जाती। क्रिएटिव थिंकर वही होता है जो समस्या नहीं, समाधान देखता है। अब जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, कितनी बार आपने कोई सपना सोचा और तुरंत खुद से कहा यह असंभव है। कितनी बार किसी आइडिया को आपने सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि लोग हंसेंगे। लेकिन दोस्तों, हर उपलब्धि कभी न कभी पागलपन कहलाती थी। हवाई जहाज उड़ाने का ख्वाब, बिजली से पूरी दुनिया रोशन करने का सपना, इंटरनेट जैसी अद्भुत तकनीक, सब किसी की कल्पना से शुरू हुआ। रचनात्मक सोच दिमाग की जादुई चाबी है। ये चाबी एक ऐसे कमरे का दरवाजा खोलती है जहां लाखों संभावनाएं बंद हैं। जो लोग इस चाबी का इस्तेमाल करते हैं वे वही चीजें देखते हैं जो बाकी सब देखते हैं, लेकिन सोचते कुछ और है। यह किताब हमें सिखाती है कि रचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। पहला, समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करें। हमेशा खुद से पूछें इसका हल क्या हो सकता है। दूसरा, नए नए विचारों को जगह दें, दूसरों से सीखें, किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिले। हर जानकारी आपकी सोच को फैलाती है। तीसरा, बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखें। छोटे सपनों से छोटे नतीजे मिलते हैं, बड़े सपनों से बड़े चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा सच है, आप चाहे कितना भी रचनात्मक सोचें, कितनी भी सपने देखें, अगर आपके दिमाग में अपनी ही नकारात्मक छवि बैठी है तो आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। आप वही है जो आप सोचते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पहचान का असली आधार ये नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, कितना पैसा है या आप किस परिवार से आते हैं, बल्कि ये है आप खुद को क्या समझते हैं। हाँ, अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखेगी। लेकिन अगर आप खुद को महान मानते हैं तो दुनिया आपको महान मानने से खुद को रोक ही नहीं पाएगी। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि रचनात्मक सोच और बड़े सपने हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम खुद को उतना काबिल मानते भी हैं जितने बड़े सपने हम देख रहे हैं? एक छोटे से गांव का लड़का हर बार और स्कूल में सबसे पीछे बैठता, कभी हाथ नहीं उठाता, कभी क्लास में सवाल नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसके मन में बैठ चुका था कि मैं दूसरों से कम। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर बाकी सब की तरह ताकत है, फर्क सिर्फ ये है कि तुम खुद को कमजोर मानते हो। उस दिन से उसने खुद को अलग नजर से देखना शुरू किया। धीरे धीरे क्लास में सवाल पूछे, आगे बैठा, पढ़ाई में अच्छा करने लगा और सालों बाद वही लड़का अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। क्या बदला? उसकी सेल्फ इमेज। उसने खुद को छोटा मानना बंद कर दिया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास उतनी काबिलियत नहीं है? तो ध्यान रखिए, आप जो अपने बारे में सोचते हैं दुनिया भी वही सोचने लगती है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? सेल्फ इमेज एक दर्पण की तरह है। अगर दर्पण धुंधला है तो दुनिया को भी आपकी धुंधली छवि ही दिखेगी। लेकिन अगर दर्पण साफ है, चमकदार है, तो वही रोशनी दुनिया को भी नजर आएगी। इसलिए असली काम है अपने अंदर का दर्पण साफ करना। अपनी सेल्फ इमेज सुधारने के लिए ये 3 काम करने चाहिए। पहला, खुद को महत्वपूर्ण मानिए। हमेशा याद रखिए, आपकी सोच और आपकी मौजूदगी मायने रखती है। दूसरा, स्मार्ट कॉन्फिडेंट एक्ट कीजिए। जैसे कपड़े पहनते हैं वो वैसे बोलते हैं,
जैसे बैठते हैं सब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। खुद को अपग्रेड कीजिए, सीखते रहिए, बेहतर बनते रहिए। जितनी आप अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी सेल्फ इमेज मजबूत होगी। लेकिन एक और सच है दोस्तों, चाहे आप खुद को कितना भी मजबूत मान लें, अगर आपका वातावरण नकारात्मक है, लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, माहौल आपका छोटा सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। अपने वातावरण को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नकारात्मक, शिकायत करने वाले या हार मानने वाले इंसान के बीच होते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जब आप किसी पॉजिटिव, जोश से भरे और बड़े सपने देखने वाले इंसान के बीच होते हैं तो आपको लगता है जैसे आप भी दुनिया जीत सकते हैं। सवाल ये है, आपकी जिंदगी को कौन सा वातावरण आकार दे रहा है? दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है इस अध्याय में डेविड हमें एक बेहद गहरी सच्चाई सिखाते हैं। आपका वातावरण आपकी सोच को, और आपकी सोच आपकी पूरी किस्मत को तय करती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपनी मेहनत, अपनी किस्मत या अपनी काबिलियत से पीछे हैं। असल में अक्सर उन्हें सिर्फ गलत वातावरण ने पीछे खींच रखा होता है। सोचिए, आप एक बीज है। बीज चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसे रोशनी, मिट्टी और पानी सही से न मिले तो वो कभी पेड़ बन ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही हम सब के अंदर अनगिनत क्षमताएं हैं, लेकिन अगर हम लगातार नकारात्मक, डर फैलाने वाले और हार मान चुके लोगों के बीच रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच भी सिकुड़ जाती है। डेविड इस बीमारी को कहते हैं डाउटर डिजीज, यानी शौक और निराशा की बीमारी। अगर आप रोज उन लोगों के बीच रहेंगे जो कहते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये काम तुझसे नहीं होगा, ये दुनिया बहुत खराब है, तो धीरे धीरे आप भी यही मानने लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, अगर आपका वातावरण उन लोगों से भरा है जो कहते हैं हाँ ये मुश्किल है लेकिन संभव है, चलो कोशिश करते हैं, हाँ तू कर सकता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। एक बार एक छोटे बच्चे को स्कूल में सभी टीचर कहते थे कि वो बहुत कमजोर है, कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात ऐसे कोच से हुई जिसने कहा तू कर सकता है, तुझे बस मेहनत करनी है, मैं तुझ पर यकीन करता हूँ। सिर्फ वातावरण बदलते ही उस बच्चे का पूरा रवैया बदल गया। वो बच्चा बाद में अपनी क्लास का सबसे टॉपर बना। फर्क सिर्फ एक ही था, वातावरण की लेसन। पहला, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए। हर वो इंसान जो आपकी सोच को छोटा बनाता है वो आपके सपनों का दुश्मन है, उनसे विनम्रता से लेकिन साफ दूरी बनाइए। दूसरा, प्रेरणादायक लोगों से दोस्ती करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनमें ऊर्जा है, जिनकी सोच बड़ी है। तीसरा, पुस्तकें और ज्ञान भी वातावरण है। अगर आपके आसपास प्रेरणादायक लोग नहीं हैं तो किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, ऐसे वीडियो देखें जो आपकी सोच को बड़ा बनाते हैं। चौथा, अपने सपनों को सुरक्षित माहौल दें। जैसे पौधों को सही मिट्टी चाहिए वैसे ही आपके सपनों को सकारात्मक माहौल चाहिए। जरा सोचिए, आपके 5 सबसे बड़े करीबी दोस्त कौन हैं? क्या वे आपको ऊंचा उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या आपको याद है किसी ऐसे वक्त का जो किसी पॉजिटिव इंसान की एक लाइन ने आपकी सोच बदल दी हो? अगर आपका वातावरण बदल जाए तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? दोस्तों, सच्चाई ये है, आपका वातावरण आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप वही सोचने लगते हैं जो आप रोज सुनते और देखते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अपना वातावरण बदलना ही पहला कदम है। और याद रखिए, बड़े लोग बड़े वातावरण चुनते हैं और बड़ा वातावरण बड़ी सोच पैदा करता है। तो आज से सोचिए, आपके पास कौन कौन से लोग हैं, कौन सी किताबें हैं, कौन से विचार हैं, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अपने दृष्टिकोण को अपना साथी बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है, 2 लोग बिल्कुल एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक जीत जाता है और दूसरा हार मान लेता है? फर्क हालात में नहीं होता, फर्क उनके दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड में होता है। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत है या आपकी सबसे बड़ी दुश्मन? दोस्तों, जिंदगी में हमें हर दिन 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता हमें शिकायतों, गुस्से और नकारात्मकता की तरफ ले जाता है,
और दूसरा रास्ता हमें अवसर, उम्मीद और जीत की तरफ। अब सोचिए कौन सा रास्ता आपकी जिंदगी तय करेगा। वही जो आपका एटीट्यूड चुनता है। कल्पना कीजिए, सुबह ऑफिस जाते समय आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एक इंसान गुस्से से हॉर्न बजा बजा कर परेशान हो जाता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। दूसरा इंसान वही हालात में सोचता है, ठीक है, मैं इस समय को किसी पॉडकास्ट या किताब सुनने में इस्तेमाल करता हूँ। वही ट्रैफिक उसके लिए एक सीखने का मौका बन जाता है। अब बताइए, हालात तो दोनों के लिए एक जैसे थे, फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का था। आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अगर आप लोगों को शौक, ईर्ष्या और गुस्से से देखते हैं तो आपकी दुनिया हमेशा तंग और परेशान रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों को भरोसे या सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो अचानक दुनिया आपको सहयोगी और मददगार लगने लगेगी। याद रखिए, आप दूसरों के साथ कैसा महसूस करते हैं वही आपके अंदर का आईना है। कई लोग हर समस्या में खतरा देखते हैं, जो कि बड़े सोचने वाले हर समस्या में अवसर देखते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस डूब रहा है, नकारात्मक एटीट्यूड वाला कहेगा बस सब खत्म। सकारात्मक एटीट्यूड वाला कहेगा ठीक है, अब मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिला। और यही फर्क तय करता है कौन डूबता है और कौन तैरकर किनारे पर पहुंचता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश और उत्साही होते हैं तो आपके पास काम करने की डबल ऊर्जा होती है, लेकिन जब आप उदास, गुस्से में या निराश रहते हैं तो साधारण काम भी पहाड़ जैसा लगता है। इसलिए अपना एटीट्यूड बदलो, आपकी ऊर्जा, आपकी रफ्तार और आपकी जीत सब अपने आप तय होने लगेंगी। यह किताब सिखाती है अपना एटीट्यूड बदलो, आपकी ऊर्जा, आपकी रफ्तार और आपकी जीत सब अपने आप बदल जाएगी। एक होटल में 2 वेटर काम करते थे। पहला वेटर हमेशा शिकायत करता, ग्राहक बहुत परेशान करते हैं, काम बहुत थकाने वाला है। दूसरा वेटर वही काम करते हुए मुस्कुराता और ग्राहक को ऐसा ट्रीट करता जैसे वो स्पेशल हो। कुछ सालों बाद पहला वेटर वही वेटर बना रह जाता है, जबकि दूसरा वेटर होटल का मैनेजर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सोचिए, अगर कल से आप हर हालात में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना शुरू करें तो आपके रिश्ते, काम, जिंदगी कैसे बदल जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो या आपको देखकर डरे? दोस्तों, यह अध्याय हमें याद दिलाता है आपका एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा साथी है। यह आपको ऊपर ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर हालात में सकारात्मक दृष्टिकोण चुनूंगा। मैं अपने एटीट्यूड को अपनी ताकत बनाऊंगा, न कि अपनी कमजोरी को। और जैसे कि मैंने शुरुआत में वादा किया, यहाँ है वो सरल तकनीक। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं मौके ढूंढूंगा, आज मैं मुस्कुरा कर जीतूंगा। यकीन मानिए, यह छोटा सा मंत्र आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देगा। लोगों के प्रति सही सोच रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हमारी डिग्री या पैसे नहीं है, बल्कि ये है कि हम दूसरों के प्रति कैसे सोचते हैं। जी हाँ, जिंदगी की असली जंग रिश्तों और इंसानों के साथ ही जीतनी होती है। अगर हम लोगों को सही नज़र से देखना सीख लें तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। लोगों के प्रति सही सोच रखें, क्योंकि कई बार हमारा करियर, हमारी सफलता और हमारी खुशियाँ सब अटक जाती है सिर्फ इसलिए कि हम इंसानों को गलत समझ लेते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार कर बैठते हैं। अगर आप सही दृष्टिकोण से इंसानों को देखना सीख लें तो वही लोग आपके सपनों को ऊंचाई तक ले जाने वाली सीढ़ियां बन सकते हैं। तो चलिए डूबते हैं इस कहानी में। सोचिए, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपके आसपास अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई हमेशा शिकायत करता, कोई पीठ पीछे बात करता और कोई मदद करने में दिल से आगे आता। अब सवाल ये है, आप इनमें से किसे चुनेंगे अपने साथ आगे बढ़ने के लिए? स्पष्ट है, जो आपको इज्जत दे, मदद करे और साथ चले, वही आपका असली साथी बनता है। इसी तरह अगर हम खुद दूसरों को गलत नजर से देखेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे या हमेशा शक करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग हमसे दूर होने लगेंगे और जब लोग ही साथ छोड़ दे तो कोई भी सपना अधूरा रह जाएगा। लेखक कहते हैं,
लोगों के प्रति सही सोच रखने का मतलब है उन्हें इज्जत देना, भरोसा करना और उनकी अच्छाई पर ध्यान देना। याद रखिए, जब आप दूसरों को महत्व देते हैं तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी बिजनेस मीटिंग में आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहे तो सामने वाला सोचता है ये सिर्फ खुद में खोया हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप पूछे आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी राय मेरे लिए अहम है, तो सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सम्मान और महत्व। रिश्तों को जीतने का फॉर्मूला, पहला, पॉजिटिव बोलें, किसी की कमजोरी पर नहीं उनकी ताकत पर ध्यान दें। दूसरा, सुनना सीखें, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सच्चे दिल से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है। तीसरा, ईमानदारी से तारीफ करें, छोटी सी तारीफ भी इंसान का दिन बदल सकती है। चौथा, नकारात्मक लोगों से दूरी रखें, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ खींचने वाले हैं उनसे दूरी बना लेना सही है। एक लड़का अपनी कंपनी में नया नया शामिल हुआ, वो हमेशा अपने सीनियर को सम्मान देता, उनकी राय पूछता और उनकी मदद करता। शुरुआत में लोग सोचते थे ये तो बस दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे हर कोई उसे पसंद करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को महत्व देना सीखा। नतीजा, कुछ ही सालों में वो टीम लीडर बन गया, क्योंकि लोग उसे फॉलो करने लगे। दोस्तों, याद रखिए, लोग आपको तभी उठाएंगे जब आप उन्हें उठाएंगे। लोग आपके सपनों को तभी सहारा देंगे जब आप उनके सपनों को सम्मान देंगे। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता का राज है। सही सोच सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि ये आपके व्यक्तिगत आईना है। जब आप लोगों के साथ सही व्यवहार करते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, अवसर बढ़ते हैं और जिंदगी में सहयोगियों की एक पूरी सेना खड़ी हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, एक बात याद रखिए, मैं इस इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करूं कि वो मेरे साथ दोबारा जुड़ना चाहे। यही है सही सोच की ताकत। कार्य करने की आदत डालें। क्या आपने कभी सोचा है कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें शुरू ही नहीं किया? जी हाँ, और सफलता का सबसे बड़ा कारण डर नहीं बल्कि एक्शन न लेना है। सोचना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन करना ही सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर थॉमस एडिसन सिर्फ बल्ब बनाने का सपना देखते रहते पर कभी प्रयोग न करते, तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। अगर वेट ब्रदर्स ने बस हवाई जहाज का खाका बनाया होता लेकिन उसे उड़ाया ना होता, तो क्या आज हवाई यात्रा संभव होती? यानी जिंदगी बदलने की कुंजी केवल सोचने में नहीं बल्कि करने में है। हर इंसान के पास विचार आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें बिजनेस शुरू करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई किताब लिखना है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते सोचते थक जाते हैं। सपनों की लिस्ट लंबी हो जाती है और एक्शन की लिस्ट हमेशा खाली रह जाती है। डेविड कहते हैं, सफल लोग एक्शन की आदत डालते, वे सोचते कम है और करते ज्यादा है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमित और राज। अमित हर दिन कहता मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है। वो रिसर्च करता, नोटबुक भरता, दूसरों से सलाह लेता, लेकिन शुरू कभी नहीं करता। वहीं राज ने सोचा चलो आज एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज शुरू करता हूँ। वो परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करता, वो बस एक्शन लेता है। 6 महीने बाद अमित अब भी सोच रहा है, लेकिन राज का छोटा कदम एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। क्या फर्क पड़ा? सोच दोनों ने किया, सपना दोनों का था, लेकिन जीत उसी की हुई जिसने एक्शन की आदत डाल दी। सोचने से ज्यादा करना जरूरी है। परफेक्ट प्लान का इंतजार करना मतलब कभी शुरुआत न करना। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही बड़ी मंजिल तक ले जाती है। दूसरा, एक्शन डर को खत्म करता है। जब तक आप सोचते रहेंगे डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर आधा हो जाता है। एक्शन सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तीसरा, एक्शन की आदत डालें, मजबूरी नहीं। सक्सेसफुल लोग किसी इंस्पायरेशन का इंतजार नहीं करते, वो हर दिन एक्शन को अपनी आदत बना डालते हैं। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना। सोचिए आपकी जिंदगी में कितने ऐसे सपने हैं जिन्हें सिर्फ आप कभी न कभी टालते रहते हैं, पर क्या होगा आप उन्हें आज से ही करना शुरू कर दें। हार को जीत में कैसे बदलें? क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब मेहनत के बाद भी नतीजा हार में बदल गया हो? वो चुभन, वो निराशा जो अंदर तोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हार कभी अंत नहीं होती। हार तो बस छिपी हुई जीत का पहला कदम होती है।
हार को जीत में बदलो। जरा सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी शुरुआती असफलताओं को हार मान लिया होता तो क्या वो मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बन पाते? अगर क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने पहली बार आउट होने के बाद बैट छोड़ दिया होता तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते? इतिहास गवाह है, हर महान जीत की शुरुआत एक बड़ी हार से होती है। असफलताएं दो चीजें कर सकती है, या तो वो आपको गिरा देगी या फिर आपको और मजबूत बना देगी। लेखक कहते हैं हर हार अपने साथ बराबर या उससे ज्यादा लाभ का बीज लेकर आती है, लेकिन ये बीज तभी अंकुरित होता है जब हम हार से सीखते हैं, हार को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार एक युवा सेल्समैन ने 50 घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन एक भी सौदा नहीं हुआ। थक कर उसने अपने मैनेजर से कहा, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, तुमने 50 गलत तरीके खोज लिए, अगली बार अलग तरीके अपनाओ। उस दिन के बाद उस सेल्समैन ने हार से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे कंपनी का सबसे बड़ा सेल्स चैंपियन बन गया। सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार कौन सी थी, और अगर आप उस हार को सबक मान लें तो क्या वो आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन सकती है? अब वो फॉर्मूला जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, डिफीट फॉर्मूला। डी, डोंट क्विट, हार मत मानो। ई, इवैल्यूएट, गलती कहाँ हुई जांचो। एफ, फाइंड लेसन, सीख निकालो। ई, इनर्जाइज योरसेल्फ, खुद को फिर से जोश से भरो। ए, अप्लाई न्यू स्ट्रैटेजी, नया तरीका अपनाओ। टी, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। यही है हार को जीत में बदलने का असली मंत्र, डिफीट फॉर्मूला। अगर जिंदगी से सच में बड़ा पाना है तो सबसे पहले हमें बड़ा सोचना सीखना होगा, क्योंकि याद रखिए, छोटी सोच से सिर्फ गुजारा होता है, लेकिन बड़ी सोच से इतिहास बनता है। जरा सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने बस एक नौकरी का सपना देखा होता तो क्या वो भारत को मिसाइल तकनीक और राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाते? अगर धीरू भाई अंबानी ने छोटी सी दुकान तक ही सपने सीमित रखे होते तो क्या रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा होता? बड़ी सोच ही बड़े इंसान बनाती है। लेखक कहते हैं आपका आकार आपकी सोच के आकार पर निर्भर करता है। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, जो आप अपने सपनों में देखते हैं और जो आप अपने लक्ष्य तय करते हैं। पहला, सोच जितनी बड़ी होगी अवसर उतने बड़े होंगे। जब आप सीमाओं से बाहर सोचते हैं तो जिंदगी भी आपको अनंत अवसर देती है। दूसरा, डर नहीं विश्वास को अपनाइए। छोटे सपने अक्सर डर से पैदा होते हैं, बड़े सपने विश्वास से जन्म लेते हैं। तीसरा, हर दिन अपने सपनों के करीब जाइए। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे कदम लेकर उस सपने को सच करना है। जरा खुद से पूछिए, आप अपनी जिंदगी के लिए कितना बड़ा सोच रहे हैं, और क्या आपकी सोच आपके असली सामर्थ्य से मेल खाती है या उससे छोटी है? छोटी सोच आपको वही बनाएगी जो आज है, लेकिन बड़ी सोच आपको वहां ले जाएगी जहां आप कभी सपने में भी नहीं पहुंचे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।